हेलो गाइज, राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बर्ड को 29वां दिन रनिंग है। रात को 9 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूं। आज सुबह मॉर्निंग में मैं कहीं चला गया था, इसलिए बॉडी वेट 28 दिन का नहीं ले पाया। कल 29 दिन पूरा होने पे लूँगा या 30 दिन पूरा होने पे पूरा बॉडी वेट, फिर लाइव बॉडी वेट लेके एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा कि हमने एक महीने के मैनेजमेंट में क्या पाया, क्या खोया और हमारे मैनेजमेंट में कहाँ कमी रही, उसको हम आगे सुधारेंगे। और हमारे सभी राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी हमें कुछ कमेंट में बताएं कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर क्या कमी है, उसको हम आगे सुधारें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे बर्ड रात को 9 बज रहा है, खेल खाल रहे हैं और अच्छे से है, फैले हुए हैं। लेकिन हवा तेज़ चलने के कारण मैं दोनों साइड की पल्ली जो है पर्दा लगा रखा हूँ और इधर भी पर्दा लगा रखा हूँ, यानी उत्तर साइड से और दक्षिण साइड से पूरा लगा रखा हूँ, उत्तर साइड से 4-4 इंची छोड़ रखा हूँ। और हमारे फार्म के अंदर 3 गेट है, तीनों गेट में 50% जाली लगी है और नीचे प्लेन है, तो वो तीनों गेट से जाली से पूरा हवा आ रहा जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी फार्म के अंदर में। और मैं 26 दिन के बाद 25 दिन के बाद रात को 4 घंटे लाइट बंद रखता हूँ। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट बंद रखता हूँ, क्योंकि 25 दिन के बाद, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, 25 दिन के बाद इनका जो फीड इंटेक है लगभग 1.25 गुना बढ़ जाता है, 1.25 गुना हो जाता है। अगर 100 ग्राम इनका बुक के हिसाब से चलना खाना है तो ये 125 ग्राम खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये कच्ची बिट आने लगती है, तो इसके लिए हम इनको रात को 4 घंटे नो फीड पे रखते हैं और दिन में भी 4 घंटे इनको नो फीड पे रखते हैं, यानी कि 24 घंटे में 16 घंटे केवल इनको हम फीड देते हैं। लेकिन 8 घंटे जो हम इनको नो फीड पे रखते हैं तो उसमें लेकिन एक तरफ से 8 घंटे अगर कोई फार्मर भाई नो फीड पे रखते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी, एफसीआर भगेगा। इनको 2 शिफ्ट में 4-4 घंटे के नो फीड पे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि ये हम कंटिन्यू 3 दिन हो गए, चौथा दिन है हमारा, रात को 4 घंटे ब्लैकआउट करते हैं, उसके बाद लाइट ऑन कर देते हैं। 2 से 2:30 बजे के बीच में लाइट हम इनको चालू कर देते हैं। उसके बाद सुबह तक पूरा ये 10-11 बजे 12 बजे दिन तक इनका फीड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इनको हम 5 बजे शाम को फिर फीड लगाते हैं और पूरा फीडर भर देते हैं। इस समय हमारे यहाँ आज चार्ट के हिसाब से 11 साढ़े 11 बैग दाना लगना था 60 किलो के बैग से, लेकिन हम इनको 12 बैग दाना लगाए हैं। और दाना कंट्रोल करना है एफसीआर, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। फीड जितना डालते हैं उस हिसाब से ये बॉडी वेट भी दे रहे हैं और बिट कोई अभी ख़राब नहीं हो रहा, बिट भी बहुत सही चल रहा है। अभी कहीं भी कोई कच्चे बिट का अभी संभावना नहीं है। और अगर ऐसे इनकी बिट सही रहेगी तो एफसीआर अच्छा ही आएगा। और इनका फुल स्पेस दे दिए, जगह भी बहुत है। अभी तो आज 29वां दिन है रनिंग का, इसलिए कोई दिक्कत है, अभी स्पेस ही स्पेस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 35-37 दिन जाते जाते इसमें केवल वाइट ही दिखाई पड़ेगा, मुर्गे ही मुर्गे दिखाई पड़ेंगे। जो जगह खाली आपको लग रही है वो जगह थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन है, क्योंकि रात को भी तेज़ हवा चल रही है, लगभग 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल रही है पश्चिम से। तो पश्चिम से हवा चलने का मतलब कि ठंड हवा, और यही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बिछावन जो है, बिछावन भी अभी हमारा पूरा सूखा है, देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा बिछावन भी सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही सभी लोग अपना मैनेजमेंट करें तो रिज़ल्ट कभी नहीं ख़राब होगा। मैनेजमेंट पे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी कहते होंगे ये पागल हो गया, बार बार मैनेजमेंट कहता है। हाँ, तो ये मैनेजमेंट जो है ये बहुत
किसी चीज़ में, ये नहीं करो पोल्ट्री फार्म में, परिवार चलाने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। फार्म चलाने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस में करते हो तो वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अहम रोल मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट की कहीं से एक कड़ी अगर टूट जाती है तो पूरा आपका प्लान, पूरा बिजनेस चौपट ही हो जाता है। चाहे जो बिजनेस, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री चल रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री दर चल रही हैं। एक पर्सन के 20-20 यूनिट चल रही हैं और 20-20 स्टेट में चल रही हैं। लेकिन वो एक पर्सन वो घर पे बैठा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि किसी भी कंपनी, किसी भी यूनिट से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो अगर वो बंदा 20 कंपनी चला सकता है, 20 यूनिट चला सकता है, 20 जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चला सकता है एक पर्सन बैठ के, तो क्या हम फार्मर केवल अपना फार्म नहीं देख सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा सभी फार्मर से कि अपना फार्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखो, और अच्छा रखना चाहिए। अच्छा अगर रखते हो तो अच्छी बेनिफिट होगी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, चाहे पर्सनल फार्मिंग करो, किसी चीज़ में नुकसान नहीं है। एक कहावत कही है ये देसी कि जितना ही शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जितना ही अच्छा मैनेजमेंट करो उतना अच्छा ही आपको फल मिलेगा। रही बात, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैनेजमेंट करोगे, जितना पूंजी लगाओगे, उस हिसाब से आपको वहाँ से पैसा अर्निंग होगा। जितना आप प्राइवेट सेल्फ फार्मिंग करके और रिस्क लेके जितना पूंजी लगाओगे, उस हिसाब से वहाँ से भी अर्निंग होगा। तो हम किसी भी फार्मर को या किसी भी कंपनी को ये नहीं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है या पर्सनल फार्मिंग गलत है। दोनों अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन फार्मर की कंडीशन क्या है? क्योंकि फार्मर क्या करते हैं, सबसे पहले फार्म बनाने के लिए जो सारी उनके पास गाड़ी पूंजी कमाई होती है वो फार्म बनाने में लगा देते हैं। उसके बाद कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में कम से कम 3 पूंजी होना चाहिए। तो कंपटीशन का दौर है, फार्मर किसान भाई हमारे पास एक पूंजी नहीं होती फार्म बनाने के लिए, किसी तरह से ले दे के, इधर उधर बैंक से लोन लेके, इधर उधर से ले दे के हम बनाते हैं फार्म। उसके बाद उसमें पूंजी भी लगाना है। अगर 2000 बर्ड पाल रहे हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए मुझे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2000 बर्ड पालने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट डाउन चली जाए तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए हर सब कुछ देखने के बाद जो भी नए फार्मर हैं, मैं तो यही कहूँगा सभी नए फार्मर को वो कम से कम 1 साल इंटीग्रेशन करें। उसमें क्या 2 चीज़ होता है, एक तो उनके पास कुछ पूंजी बन जाएगी, दूसरी चीज़ वो उनको एक तरह से ट्रेनिंग 1 साल मिलेगा, और तीनों शिफ्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे ठंडी का क्लाइमेट, जैसे ठंडी का क्लाइमेट क्या है, उसमें कैसे क्या रख रखाव है, वो सुपरवाइज़र जिस भी कंपनी से डालेगा बंदा, हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेंगे, जिस भी कंपनी से वो बंदा डालता है, फार्मर डालता है, उस कंपनी का सुपरवाइज़र कम से कम दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन विजिट करने आएगा। जो प्रॉब्लम आपके पास होगी आपके फार्म में, वो प्रॉब्लम बताएगा, उसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आप नए रहोगे, आपको सब कुछ जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, नो लॉस नो प्रॉफिट समझ के। उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपके साथ एक बंदा खड़ा रहेगा तीसरे दिन चौथे दिन गाइड करने के लिए, और उसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा। कैसे FCR भगता है तो उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे नॉर्मल दवा, कौन कौन सी दवा कब चलानी चाहिए, पहले वीक में क्या करना चाहिए, सेकंड वीक में क्या करना चाहिए, मतलब कि कैसे जगह बढ़ानी है, कैसे बर्तन बढ़ाना है, कैसे बर्तन की हाइट रखनी है, फीडर की हाइट क्या रखनी है, ड्रिंकर की हाइट क्या रखनी है। हम कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, 2-2 3-3 साल के पुराने फार्मर होते हैं, वो कहते हैं हमारे फार्म में बर्ड गीला कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि हमारे फार्म में बर्ड पानी इंटेक नहीं कर रहे हैं। उसका कई रीज़न होता है, पानी इंटेक नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके फार्म का पर्दा ज़्यादा खुला हो, हवा बह रही हो, तो बर्ड क्या करते हैं, चिपक के बैठ जाते हैं एक किनारे, तो वो पानी इंटेक नहीं करेंगे। जब पानी इंटेक नहीं करेंगे तो आपका वो दाना तो खा के बैठ जाएंगे, लेकिन हवा लगेगी तो वो पानी इंटेक नहीं करेंगे। जब पानी इंटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका FCR भागेगा ही भागेगा। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो ये कहते हैं कोई भी बंदा कभी भी परिपूर्ण किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। ऐसे सब कुछ धीरे धीरे, हाँ, जब जिज्ञासा और लगन दोनों चीज़ अगर है बंदे के अंदर, सब कुछ सीखना चाहता है तो सीख लेगा, और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहेगा।
तो मैं अपने सभी व्यूवर से यही कहूँगा कि आज हमारे 29 दिन की रनिंग है और कल हो सकता है मॉर्निंग में मैं ये लाइव बेट करके कल या परसों यानी 30 दिन कंप्लीट होने पे मैं 100% रन ये लाइव बेट करके और वीडियो डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और सभी व्यूअर से मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों का है। इससे मेरा भी फ़ायदा है और आप सभी फार्मर का भी फ़ायदा है। छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ, छोटी छोटी जानकारियाँ देता हूँ। वो छोटी छोटी जानकारियाँ एक दिन पूरी बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप सीखोगे, तो सब मिला के अच्छा होगा। तो सब एक दूसरे से कंधा मिला के रखेंगे। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं अपने फार्म से बनाते हैं, किसी के फार्म का नहीं बनाते हैं, ना कहीं जाते हैं, क्योंकि मैं 20 से 22 घंटा अपने फार्म पे ही टाइम देता हूँ। और कई व्यूवर से आज कमेंट करके पूछे थे कि आप अपने फार्म पे टाइम कितना देते हो, कितना लेबर रखते हो, कितना स्क्वायर फुट का आपका फार्म है। तो मैं बता दूं कि मेरा फार्म जो है 7500 स्क्वायर फुट का फार्म है। इसमें 6000 आईबी का बच्चा हम पहले डालते थे, 6500 बच्चा डालते थे। लेकिन जब मैं कुछ सीखा, कुछ समझा, तो गर्मी में हम इसमें 4500 बच्चा डालते हैं, ठंडी में 5500 के समथिंग बच्चा डालते हैं। कई फार्मर ऐसे सोचते हैं कि हमारा, वो झूठ बोल देते हैं कि हमारा फार्म अगर 5000 का तो बताएंगे 6000 का, उसमें अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपका 38 दिन पे बर्ड को उठना है, लिफ्टिंग होना है, किसी कारण बस अगर आपके यहाँ सेल मैनेजर माल नहीं बेच पाया या रेट डाउन होने के कारण 2-3 दिन और होल्ड करना चाहता है, तो स्पेस तो और बढ़ेगा नहीं, लेकिन बॉडी वेट बढ़ेगा। क्योंकि बर्ड दाना खाएंगे तो बॉडी वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो बर्ड कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने फार्म में 5 से 10% मार्जिन रख के, स्पेस की मार्जिन रख के ही चलिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, आपका ही एफसीआर भगेगा। तो मैं सभी फार्मर भाई से यही कहूँगा कि सब लोग अपना मतलब ईमानदारी से फार्मिंग की स्पेस बताएं, किसी से कांटेक्ट फार्मिंग करें या खुद करें, तो स्पेस में झूठ ना बोलें, नहीं वो नुकसान करता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है वो आगे चल के। क्योंकि क्या फ़ायदा, हम 5000 बच्चा डाल के वही फ़ायदा लेंगे और हम 4500 बच्चा डाल के वही फ़ायदा लेंगे, तो हम क्यों ना 4500 बच्चा डालें। 500 बच्चे का दवा, पानी, मैनेजमेंट सब कुछ फालतू मुझे करना पड़े तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैं कभी भी हमेशा 5500 ठंडी में 5500, 5000, यहाँ तक कि ठंडी में 4800 बच्चा हम डाले हैं। तो हम कभी भी नहीं ये नहीं कहते कि बच्चा मेरे में ज़्यादा पड़े। हाँ, और गर्मी में 4500, 4700, 5000 तक ही बच्चा डालते हैं। तो ये आज का वीडियो था। आप सभी से मैं यही कहूँगा, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, कुछ इसमें अच्छी बातें हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप मैं चलाता हूँ, जिसमें फार्म बनाने से लेके और डे 1 चिक्स जब डालते हैं पहले दिन फार्म में और लिफ्टिंग तक सारी जानकारी उस पर दी जाती है। जो भी बीमारियां होती हैं ग्रुप के माध्यम से शेयर करोगे तो आपको उसका समाधान भी बताया जाएगा। कुछ दवाइयां जो हम लोगों को जानकारी है वो बताई जाएगी। हाँ, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 80 81 50 94 42, जो इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।